करके चढ़ जाती है ना, वो बंद करवाइए। उसका ये जो कॉन्फिडेंस है वो हमेशा यही करती है, तेरा तो तू आदिल के टाइम पे भी ऐसा ही करती थी, तो आदिल को कुछ नहीं बोलती थी, रखा है मेरे साथ रखा है, मैंने उसका एक सिस्टर की तरह, एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है। दिल में ही ये बात थी कि राशि को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है। मीडिया के सामने आए हैं और बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। फ्रेंडशिप के लिए जो आप आपने सालों से अपना इतना टाइम, इतना प्यार, इतना जज्बा, इतने इमोशंस इन्वेस्ट किए हैं, यू आर रियली हर्ट। हम ये जानना चाहेंगे शुरुआत से कि क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप सब मेरे लिए आए, सो थैंक यू वेरी मच। सो थिंग इज, आज मैं आपके सामने इसलिए आई हूँ, शायद मैं आना नहीं चाहती थी, मैं बाहर ही नहीं आती अगर राखी की तरफ से मुझे धमकियाँ नहीं आती। ये लास्ट 3 मंथ से मेरे साथ चल रहा है, करीबन जून से चल रहा है। राखी मुझे हरास करती है, राखी चाहती है जो वो बोले वो मैं करूं, बट मैं किसी की कठपुतली नहीं हूँ। 19 तारीख की रात को राखी ने मुझे थ्रेट्स किए हैं। राखी का कहना है अगर मैं उसके खिलाफ एक बात भी करूंगी, किसी को जवाब भी दूंगी, या उसको ये डर है, कोई मुंबई में आए हैं उनके फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड, तो उनका मुझे कॉल आएगा या मैं उनके साथ चली जाऊंगी, उनका वो डर था, उस वजह से उन्होंने मुझे थ्रेट्स किए हैं। और या वो उनके दिल में ही ये बात थी कि राशि को एक ना एक दिन थ्रेट्स करना ही है, उसको धमकी देनी ही है। तो उन्होंने मुझे इतनी गंदी धमकियां दिलाई है। रात के कुछ 1-1:30 बजे उन्होंने 19 तारीख को मुझे धमकी दी है। तो मैं आपको पढ़ के बताना चाहूंगी कि वो धमकी क्या है। और मैं ओशिवरा पुलिस स्टेशन जाके कंप्लेंट करके आई हूँ, राखी ने मुझे क्या धमकियां दी है। थोड़ा फेस के, अरे वो ग्रुप में डाल देंगे, फेस के थोड़े से साइड। Subject: complaint against Rakhi Sawant for defaming me and causing threats to me of ruining my business by making false allegations. Sir, I, the above named residing at the above mentioned address, would hereby like to lodge a complaint against Miss Rakhi Sawant for the reason mentioned hereafter. First, I state that since last few days, Miss Rakhi Sawant has been causing mental harassment to me by causing me threats that if I speak against her in media or if I take any legal actions against her, she will defame me and cause harm to my life by exposing me in media. Second, it may be noted that she has been spreading false rumors that I do illegal activities under the garb of my nail art studio business. She also has been defaming me by telling various people that I am into illegal acts. Third, it may be noted that she has been threatening me and falsely implicate me in case if I don't do whatever she tells me to do. In the aforementioned circumstances, I would like to bring to your notice that if anything happens to me personally or professionally, Miss Rakhi Sawant should be held responsible for the same. Kindly note this letter is for purpose of information to maintain records for further in case if I have to take any legal actions. Thanking you. Yours faithfully, Rajeshri More. So देखा आपने, अब मुझे राखी से इतना डर लगने लग गया है ना। एक टाइम पे हम दोस्त हुआ करते थे, इतनी अच्छी दोस्ती निभाई थी मैंने, मैं उसके लिए एक पिलर बन के खड़ी थी। आप सब लोगों ने देखा है, पूरी जनता ने देखा है, उसका जब एक बुरा टाइम चल रहा था उसका पिलर सिर्फ और सिर्फ ये राशि मोरे थी। और आज उसी राशि मोरे को ये वो कह रही है कि अगर तुम मेरे खिलाफ कोई बात करती हो, अगर तुम मेरी बात किसी से भी शेयर करती हो जो उसकी पर्सनल चीजें हैं, हालांकि मेरा वो नेचर नहीं है कि मैं किसी की पर्सनल चीजें बाहर लेके आऊं, लेकिन होता है ना, जो चोर होता है उसे डर भी होता है। तो चोर इस तरीके से डर चुका है, इस वजह से उसने मुझे इस तरीके से धमकी दी है। आज इतना डर लग रहा है, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने कुछ देर पहले अपने सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया है, जो हमारे मैनेजर है हमारे सोसाइटी के, मैंने उनको कॉल किया
और मैंने कहा इस बात का ध्यान रखना कि राखी सावंत हमारे गेट के अंदर कभी जिंदगी में ना आ जाए। और वही राखी सावंत को मैं हाथ पकड़ के अंदर लेके आती थी। मेरे घर में वो, इस घर में वो 10-10 दिन रही है, उसका मैंने इतना ख्याल रखा है, मेरे साथ रखा है, मैंने उसका एक सिस्टर की तरह, एक मम्मी की तरह ख्याल रखा है, क्योंकि वो, मैं सोचती थी वो अकेली है, वो अकेली है, उसके पीछे कोई नहीं है। इतना सब कुछ करने के बाद वो ये कर सकती है। राखी सावंत, आप सब लोग जानते हैं राखी सावंत कितनी बोल्ड है और वो क्या क्या कर सकती है। तो मुझे वो डर है कि राखी सावंत किसी भी तरीके से मुझे हार्म ना पहुंचाए। इस वजह से आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। एक चीज और, नेल आर्ट स्टूडियो जो लोखंडवाला मार्केट में है, मैं पिछले 12 साल से चला रही हूँ। मैंने बहुत मेहनत की है, आप सबको भी पता होगा। आज बिजनेस करना कोई मामूली चीज नहीं है। हमें डे 1 से लेके आज 12 साल तक अगर मैं लोखंडवाला मार्केट में टिकी हूँ तो मैंने कितनी मेहनत की होगी। ना कि ये राखी सावंत ने जो बोला है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर होता है। तो राखी सावंत को मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, जब तुम रोज 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में आके बैठती थी तो तुम अंदर क्या करती थी राखी सावंत? सर्विस लेती थी या जो तुम बोल रही हो वो करने आती थी वहां पे? एक चीज और, किसी को धमकी देने से पहले आपको पूरी जानकारी रखनी चाहिए। राखी सावंत, जो मेरे स्टूडियो है ना, वो नेल आर्ट स्टूडियो है, ठीक है? वहां पे कोई मसाज नहीं होती है। एक चीज जैसे, हाँ, डे 1 से मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास मेरे सारे एग्रीमेंट्स है कि मेरा नेल आर्ट स्टूडियो सिर्फ और सिर्फ हम लेडीज के लिए चलाते हैं, ओनली फॉर लेडीज। हमारे यहाँ एक सेल्समैन भी होता है ना, वो भी अंदर अलाउड नहीं है, उसको भी बाहर से नॉक करना पड़ता है। वो बाहर खड़ा रहता है, फिर कोई अंदर से बाहर जाके उसको अटेंड करता है। कोई एक आदमी तक अंदर नहीं आ सकता है। तो राखी सावंत मैडम जी, आप किसी को धमकियां देने से पहले थोड़ा उसके ऊपर जानकारी तो रखें कि आप बोल क्या रही है। आपको क्या लगता है आप बस ऐसे रातों रात धमकियां दे दोगी और सब कुछ खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जैसा आपका नेचर है, जैसा आपने हमेशा किया है? आपको पता है किसी के ऊपर किस तरीके से एलिगेशन लगाने हैं, किसके ऊपर धमकी देनी है, किसको बर्बाद करना है, किसका कैरेक्टर खराब करना है, आप बहुत अच्छे से जानती है। आज मैं राखी सावंत की, जब इतने सालों से, मेरी और राखी की 8 साल से दोस्ती है, 8 साल से जब मैं राखी की दोस्त थी तब तो मैं बहुत अच्छी थी, तब तो मैं कोई ये प्रोस्टिट्यूशन वाले काम नहीं करती थी। और आज सडनली मैं ये सारी चीजें करती हूँ क्योंकि राखी सावंत से मैं अलग हो चुकी हूँ लास्ट 3 मंथ से। आप जो चाहे बोलेंगे, आपने पहले क्यों नहीं ये मुद्दा उठाया? क्यों नहीं उठाया? आज क्यों उठा रही हो? आपके पास प्रूफ क्या है राखी सावंत? मैं सबके सामने, पूरी जनता के सामने, पूरी मीडिया के सामने आपसे प्रूफ मांगती हूँ कि नेल आर्ट स्टूडियो में ऐसी कोई भी इनलीगल एक्टिविटीज होती है। आप प्लीज मुझे लाके प्रूफ दीजिए, वरना मैं भी आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा सकती हूँ जैसे आप लगाती हो। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब ना मेरे क्लास में नहीं है। हम किसी के लिए गलत बोले, हालांकि हमें बहुत कुछ किसी के बारे में पता होने के बावजूद भी हमारे ऐसे संस्कार नहीं है, हमारे ऐसे क्लास नहीं है कि हम किसी के प्रति कुछ 2 शब्द भी गलत बोले। राजश्री, इस चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई? क्योंकि लास्ट टाइम जब आप लोगों का दुबई में कुछ मैटर हुआ था तो राखी आपके साथ में, राखी ने सब कुछ सॉल्व कर लिया था और स्टारबक्स पे बुलाकर आप दोनों ने सारे मैटर को क्लोज करके एक दूसरे से सॉरी कहा था। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि फिर एक बार आपको यहाँ पर हाजिर होना पड़ा? मैं दुबई से आई थी 4 तारीख को जी, और ये 5 तारीख की बात है। 5 तारीख की मॉर्निंग में फाल्गुनी, जो हमारी कॉमन फ्रेंड है, जो एडवोकेट फाल्गुनी है, उन्होंने हमारी कॉन्फ्रेंस करवाई राखी की, मेरी, और फाल्गुनी चाहती थी कि जो भी झगड़े हुए हैं वो ख़त्म हो जाए। तो उस कॉन्फ्रेंस में मेरा और राखी का बहुत फाइट हो गया, बहुत झगड़े हो गए। हालांकि राखी क्या गंद बोल रही थी मैं आपको बताना नहीं चाहती, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ठीक है।
देन उसके बाद राखी का मुझे 10 मिनट के बाद कॉल आता है, राशि तू मुझे बैक रोड पे मिल 10 मिनट के लिए, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं जैसी थी मैं वैसी ही निकली थी। वो वीडियो आज भी अभी आप निकालो तो आपको पता चलेगा, मैंने ब्लू कलर की शर्ट पहनी थी, मेरे बाल भी ऐसे खुले थे, जैसे मैं यहाँ पे घर पे पड़ी हुई थी मैं वैसे ही निकल गई थी। मैं वहां पे जाके देखती हूँ तो इतनी सारी मीडिया है वहां पे, मतलब मेरे लिए तो शॉकिंग था सब कुछ। एंड वहां पे वाहिद जी भी थे, वहां पे फाल्गुनी लेट आई थी, वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी वहां पे थे। तो वहां जाके मुझे पता चलता है ओ ये तो पैचअप है, और वो भी जो मुझसे जबरदस्ती करवाया जा रहा है। अगर आप वो वीडियोस निकालो तो उसमें आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि मैं अपना मुंह भी नहीं खोल रही थी, मैं एकदम साइलेंट थी। मैं कह रही थी मुझे कुछ नहीं बोलना है। वो सब राखी का एक ड्रामा था लोगों को दिखाने के लिए, ताकि उसके लिए मैं कुछ ना बोलूं, आप तक जनता तक उसकी कोई चीज बाहर ना आए, इस वजह से उसने ये किया था। और क्या दुबई में क्या हुआ था उसके बारे में बताना चाहेंगे? मुझे लगता है दुबई ट्रिप मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट ट्रिप थी। मेरी जिंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकल गया, राखी सावंत। मैंने इतनी हिम्मत की अपने जिंदगी से एक टॉक्सिक रिलेशन निकालने के लिए। अगर दुबई ना जाती तो शायद मुझ में इतनी हिम्मत भी ना आती। राखी सावंत ने मुझे कहा था कि उसका दुबई में क्लब ओपन हो रहा है। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। उसने मुझे कहा था कि तुम्हें तो आना ही पड़ेगा। आई सेड ओके। मैं तो इतनी खुश थी कि राखी की टिकट्स भी मैंने करवाई थी। हालांकि अगर उसका क्लब था तो उसको मेरी टिकट्स करनी चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। मैंने राखी की टिकट्स करवाई। हम लोग यहाँ से दुबई जाते हैं, हमारा एक दिन बहुत अच्छा जाता है। हम 20 तारीख को यहाँ से जाते हैं, हमारा 21st यस हमारी बहुत अच्छे से जाती है। 22nd को हम यॉट में घूमते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा था। 23rd को ओपनिंग थी। वहाँ जाके मुझे पता चलता है कि ये क्लब राखी सावंत का नहीं है। उसको केवल और केवल ओपनिंग के लिए बुलाया था, वो एक रिबन कट करने के लिए बुलाया था, दैट्स इट। वो क्लब उसका नहीं था। एंड अचानक शाम को कुछ करीबन 5-5:30 बजे ऐसा होता है, राखी मुझे कहती है एक काम कर, जो ऑनर है, जो क्लब के, जो होटल के ऑनर है, उनके पास जाए और आप उनको बोलिए कि मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये तो काम मेरा नहीं है। पहली बात राखी, आप लोगों ने क्या डील की है ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ कि आपके डील में क्या क्या लेना होता है, देना होता है। आपका प्रोफेशन ही नहीं मुझे पता है। मैं तो एक काम करके, मेहनत करके, कमा के खाने वाली लड़की हूँ। मुझे क्या पता है कैसे इनोग्रेशन के लिए बुलाया जाता है, क्या डील्स होती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। जीरो नॉलेज है मुझे सबकी। तो मुझे कहती नहीं, तुझे तो जाना ही पड़ेगा और तुझे बताना पड़ेगा उनको कि मैं एक इंडिया की टॉप एक्ट्रेस हूँ और मुझे ड्रेस के पैसे चाहिए और मुझे मेकअप के पैसे चाहिए। मैंने कहा राखी, सबसे पहले तो आप ये बात जानिए, मैं आपकी मैनेजर नहीं हूँ, मैं एज अ फ्रेंड आपकी खुशी में यहाँ पे खुश होने के लिए आई हूँ, ठीक है? तो आप अपना काम खुद करें। आपने खुद आपकी खुद की डील की है तो आप खुद जाके सब कुछ करिए। देन उसने फ्रंट ऑफ, मेरे ख्याल से वहाँ 10-15 लोग होंगे, उसने सबके सामने मुझे जलील करना स्टार्ट कर दिया कि तू हमेशा यही करती है, तेरा तो तू आदिल के टाइम पे भी ऐसा ही करती थी, तू आदिल को कुछ नहीं बोलती थी, तू आज यहाँ पर भी आके यही कर रही है। मैंने कहा राखी ये सब कुछ बंद करो, अपनी चीपनेस बंद करो। ये जो तुम कर रही हो मेरे साथ, वो भी मुझे परदेश लेके आके, तो ये सब ना करे। उस दिन ही हमारा लास्ट डे था, हम लोग साथ में रुके थे। उसके बाद हम 24 को अलग अलग हो गए थे। मैंने होटल छोड़ दिया था। मैंने कौन सा होटल था, द लीला, वहाँ जाके हमने चेकिंग कर ली थी, मैंने और फाल्गुनी ने, और हम टोटली अलग हो गए थे। और वो दिन और आज का दिन राखी से मेरे कोई संबंध अच्छे नहीं रहे हैं। ओके राखी, अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपको एक माँ का दर्जा दिया था राखी ने और कहा था कि मेरी माँ के बाद मैं इससे ही माँ समझती हूँ और अगर उनके पर्सनल लाइफ में कुछ भी होगा तो उसका फैसला लेने का हक भी सिर्फ राखी को है और वही मुझे सजेशन देगी। तो मैं डेफिनेटली जानना चाहूँगी कि आदिल ने एक इल्ज़ाम लगाया है, वो है राखी जो है उनकी माँ के मौत के बाद बैठकर बिरयानी खा रही थी, उसका इल्ज़ाम, और वो उन्होंने कहा है कि वो आपके साथ बैठकर खा रही थी। इसके पीछे की सच्चाई क्या है? उसको देखने लगा। जिस दिन राखी की मम्मी की डेथ हुई थी हम लोग साथ में ही थे। फिर
हम लोग ऊपर हॉस्पिटल में जाके जो वो रखना है क्या पर्टिकुलर उसको क्या वर्ड यूज करते हैं जो बॉडी रखी जाती है फ्रिज में, यस वहाँ गए थे हम। फिर हमने वहाँ वो पूरा प्रोसीजर किया। वहाँ से हम सीधा घर आते हैं। आदिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। आदिल हमें मेरे घर के नीचे मिलते हैं, फिर हम सीधा ऊपर आते हैं। फिर भूख तो सभी को लगी हुई थी। फिर ये मयूर है, मेरा भांजा है, मैंने इनको बोला था खाना ऑर्डर करने के लिए, तो इन्होंने बोला था वेज या नॉन वेज। तो आई सेड वेज ही खाएंगे, क्योंकि देखो हम कोई भी हो, ऐसे ज़रूरी नहीं होता है कि गरीब अमीर नॉर्मल वॉर्मल हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं होता है। किसी के घर पे कुछ बुरी घटना घटती है ना, तो इंसान के गले के नीचे तो दाल खिचड़ी भी नहीं उतरती है, राइट, ये सबको ही पता है। तो जब मैंने पूछा कि क्या मंगवाना है, देन उन्होंने बोला कि उनको नॉन वेज खाना है। तो हाँ, हमारे घर पे उस दिन बिरयानी आई थी, चिकन चिल्ली आई थी एंड फ्राइड राइस आया था, और उस सब ने खाया था। तो मतलब राखी ने खाया था? राखी ने खाया, मैंने खाया, आदिल ने खाया, मयूर ने भी खाया, एक दोस्त मेरी और थी संगीता, उसने भी खाया जी। क्योंकि राखी कह रही कि ये उस दिन का फुटेज नहीं है, ये पहले का फुटेज है, सेम साड़ी है लेकिन पहले का फुटेज है। वो साड़ी भी मेरी थी, वो जो उसने साड़ी पहनी है वो साड़ी मेरी थी। हमें नहीं पता था कि उस दिन उनकी मम्मी की डेथ होने वाली है। वो कुछ ग्लैमिंग ऐप होता है ना, वो जो क्या करते हैं लोग, हाँ ग्लैमरिंग कुछ ऐप होती है, वो उसका शूट यहाँ पे खड़े होके चल रहा था, ठीक इस टीवी के पास चल रहा था। ये सब कुछ होने के बाद हम सीधा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद हमें पता चलता है उनकी मम्मी की डेथ हो गई। हमारे सामने ही बोली गई थी वो बात, ऐसे नहीं था कि वो डेथ पहले हुई थी, अभी वो हॉस्पिटल वालों को पता क्या है, बट लेकिन डिक्लेयर हमारे सामने की गई है कि भाई अभी अभी डेथ हो गई है। और वो साड़ी, वो सब कुछ फुटेज उसी दिन का था, वापस उसी साड़ी में घर पे आए हुए हैं। वो साड़ी आज तक मुझे रिटर्न नहीं दी है, ना दोबारा पहनी है। और ये बात भी सच थी कि मीडिया जब तक नहीं आई तो उतर के आ रही थी। वो अपनी माँ के बॉडी तक नहीं जा रही। 3 बजे मम्मी की डेथ हो गई थी और बिकॉज ऑफ मीडिया शी इज नॉट, वो नीचे नहीं होती, नहीं आ रही। नहीं, अगर मुझे याद है मैंने सब मीडिया में आके नीचे बताया था हाँ। कि राखी की मम्मी अब नहीं रहे हैं, बहुत दुखद घटना है कि राखी की मम्मी नहीं है। तो नहीं, हम लोग फिर साथ में एंड में ही सब लोग नीचे उतरे थे, एंड में ही आए थे। ओके, एक बड़ा इल्ज़ाम जो आप पर लगा है राजश्री को ये है कि आदिल को जेल पहुंचाने के पीछे आपका हाथ है, और उनके रिश्ते को तोड़ने, मतलब जो उनका रिलेशन आदिल और राखी का रिलेशन नहीं चला, उसके पीछे भी आपका हाथ है। इस बारे में क्या जो कहना सेकंड रिलेशनशिप भी था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो भी ऐसा दावा किया जा रहा है कि बीच में जो नाम आ रहा था लकी का नाम आ रहा था। हाँ। तो हम एक एक रिलेशन के हिसाब से चले। हाँ। सबसे पहले तो आप मुझे वो क्रेडिट दीजिए जो आप मुझे दोबारा ये सवाल करिए जो आप कर रहे थे। आदिल आदिल का क्या हुआ? या आदिल का और उनका तो रिलेशन, उनमें से एक बोलिए। हाँ, आदिल और आपका रिलेशन तोड़ाने के, आदिल और राखी का रिलेशन तोड़ाने के पीछे आपका हाथ है। मेरा हाथ है। हाँ, और जेल पहुंचाने के पीछे भी आपका हाथ है। वाओ, आपको लगता है सबसे पहले आदिल मेरा पति था या राखी का पति था? राखी का पति था, ठीक है। खुद का रिश्ता निभ नहीं रहा था, रोज के झगड़े में तंग आ गई थी। हालात तक मैंने आदिल को और राखी को बोल दिया था कि तुम दोनों के झगड़े से मैं तंग हो गई हूँ, मैं तुम दोनों को छोड़ के चली जाऊंगी। कभी मुझे तुम्हें समझाना पड़ता है, कभी मुझे राखी को समझाना पड़ता है। तो मैं आप सबको एक चीज कहना चाहूंगी, लास्ट में एंड में राखी का और आदिल के जो जितने अच्छे रिश्ते चल रहे थे, साथ में मिलते थे या वक्त गुजारते थे, तो केवल और केवल मेरे वजह से चलता था वो। मैं आज भी, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं अभी चालू कर सकती हूँ, मैं अभी चालू कर भी दूंगी, क्योंकि मुझ पर बहुत बड़ा एलिगेशन किया गया है कि इन दोनों का रिश्ता मैंने तोड़वाया है। अगर ऐसा था तो राखी ने मुझसे दोस्ती क्यों रखी थी? राखी कोई बच्ची थी? राखी छोटी बेबी थी कि राखी मेरे पास आती थी, मैं उसको दूध पिलाती थी, मैं उसको पट्टियां पढ़ाती थी, फिर जाके वो आदिल से लड़ती थी, फिर उससे झगड़े करती थी। एंड इतनी बड़ी बात कि आदिल को जेल में डालने का हाथ मेरा है। मैं वहां पे अवेलेबल थी जब ओशिवरा पुलिस स्टेशन में
उसका केस दर्ज नहीं हो रहा था, उसके ऊपर एफआईआर नहीं हो रही थी आदिल के ऊपर। सीनियर ने मना कर दिया था कि नहीं हम एफआईआर नहीं लेंगे, हम 377 नहीं लेंगे। मैं गलत हो सकती हूँ धाराएं बोलने में, मुझे धाराएं नहीं पता चलती है क्या नहीं। जब सीनियर नहीं ले रहे थे धाराएं तो ये यहाँ वहां पे पागल हो गई थी, नाचने लग गई थी, रोने लग गई थी, इतना बड़ा एक्टिंग स्टार्ट कर दिया ड्रामा जैसे कि उसको हमेशा आता है। एंड देन वो एडवोकेट के ऊपर चिल्लाने लगी थी कि तू खड़ी होके कर क्या रही है यहाँ पे, तू कर तू कर तू कर। उसने इतना हरास किया था सबको, और मैं आदिल को डालूंगी जेल में। मेरा और आदिल का प्रॉब्लम ही क्या है? आप अभी के अभी आदिल को कॉल करें, मैं करती हूँ आदिल को फोन और मैं पूछती हूँ कि मेरे और उसमें कभी जाति दुश्मनी हुई ही नहीं है, मैं क्यों करूंगी? मैं आदिल को भाई बोलती थी। आपने कहा कि एडवोकेट फाल्गुनी जी को ऊपर उन्होंने किया मतलब आप एडवोकेट के बारे में आप बोल रहे हैं। आपने बोला कि आदिल और मेरे बीच में कभी कुछ नहीं था, लेकिन आदिल का एक स्टेटमेंट जो है वो आया था, वो ये है कि मैंने जब राखी ने मुझे घर से बाहर निकाला था तो मैंने राक्षी को फोन किया था कि उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है और अब मैं रितेश से, वो शादीशुदा है, ये बात के लिए कंप्लेन करने पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तो राक्षी ने पीछे से राखी को फोन करके ये वाली बात बता दी, जिसके बाद राखी ने ये सारी चीजें की। ओके, तो मैं आदिल को ये बात पूछना चाहूंगी कि आदिल ये बात प्रूफ करके दिखा दे कि मैंने राखी को कॉल किया था और मेरे कॉल के बाद राखी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया है और फिर पुलिस को बुलाया है और फिर तुम्हें पकड़वाया है। सबसे पहले ये प्रूफ करके दिखा दो। आदिल को अभी मैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला कि मैं लगाने के लिए राखी के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, तो वैसे मैं आदिल के ऊपर भी एलिगेशन लगा सकती हूँ, बट मुझे लगाने नहीं है। ये मेरे क्लास को, मेरे डिसेंसी को शोभा नहीं देते हैं। झूठ मुझे बोलना नहीं आता है। आप दोनों का रिश्ता आप दोनों से ही नहीं संभला गया तो मुझे क्यों मोहरा बना रहे हो? लगता राखी ने मुझे डे 1 से मोहरा बनाया था। आज आप जो मुझे ये क्वेश्चन कर रहे हैं शादमा, ये चीजें मैंने बाहर से भी सुनी है कि मैंने इन दोनों के बीच में बहुत झगड़े लगवाए हैं। राखी सरासर झूठ बोल रही है। राखी को प्रॉब्लम है, राखी बीमार है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ जनता को, देश की जनता को, राखी बीमार है, राखी को प्रॉब्लम है। राखी विजुअलाइज करती है कि अभी मैं क्या करूं, अभी मैं किसका नाम डालूं, तो वो क्या करती है, स्टोरी बना लेती है। जो वो चीजें खुद करती है, खुद को साइड रखती है, फिर वो सोचती है अभी मैं क्या करूं, किसको डालूं, तो उसको मैं दिखती हूँ, राश्री सामने नजर आती है, फिर वो राश्री को बीच में डालती है। राखी बीमार है, देश की जनता को भी ये बात पता है। तो राखी को है ना गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। इंटरव्यू में इफ यू सी आदिल सर ने खुद ये कहा था कि बिफोर ये कंप्लेंट एक दिन पहले रजिस्टर हुई थी, उसके बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई थी। सो कॉल के बाद कंप्लेंट करना इज, आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। क्या इन द वीडियो, कौन सी वीडियो में? उनके कॉन्फ्रेंस में आदिल सर ने राखी जी, ये तो बात अलग है, लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि राखी ने आपके बिजनेस में एक सबसे बड़ा सवाल उठाया कि सेक्स रैकेट आप चला रही, मतलब इतना, ऐसी कौन सी सच्चाई है जो आप खुलासा कर रही है जिससे राखी की पूरी इमेज डैमेज हो सकती है? इससे राखी ने आपके ऊपर इतना बड़ा मतलब आरोप लगा रही कि आप सेक्स रैकेट चला रही है, या मतलब ऐसी कौन सी बात है जो आप देश की जनता को अगर आप बताती है तो राखी की पूरी डैमेज हो सकती है? राखी का क्या डैमेज हो सकता है? हंसने की कोई बात नहीं है भाई, सीरियस क्वेश्चन है। नहीं, मुझे ये क्वेश्चन दोबारा से समझाए, मैं बहुत अच्छे से जवाब दूंगी। जैसे कि आपने कहा कि सेक्स रैकेट का आरोप लगाया है जी, तो ये ऐसी, हाँ राखी जी ने, हाँ, तो ऐसी कौन सी बात है जो आप जानती है राखी जी के बारे में जो राखी की इमेज पूरी तरह से डैमेज हो सकती है, पूरी रेपुटेशन खराब हो सकती है उनकी? ऐसी कौन सी बात है जो मैं राखी के बारे में जानती हूँ, जो आप पब्लिक को बताना चाहते मैं हैं? यहाँ पे हंसने के अलावा कुछ आता तो है नहीं, हंसते नहीं रहेंगे पागल। साइलेंस प्लीज। मैं यहाँ पे राखी की इमेज डैमेज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, अपनी इमेज को सही करने के लिए बैठी हूँ, राइट? तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि राखी की इमेज क्या है, राखी क्या करती है अपने पर्सनल लाइफ में, और उसकी इमेज डैमेज करके मुझे क्या मिलेगा? जो राखी करती है वो सेम मैं करूंगी? बिल्कुल भी नहीं।
राखी में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। वो राखी सावंत है, वो कुछ भी कर सकती है। वो रोज रात को यही सोचती है कि कल उठ के किसके ऊपर आरोप लगाऊं, कल किसका कैरेक्टर खराब करूं, कल किसके ऊपर पुलिस कंप्लेंट करूं, कल किसको धमकी दूं। उसका दिमाग सिर्फ इसी में होता है। मेरा ये सब नहीं है। मैं एक बिजनेस करने वाली लड़की हूँ। मैं बहुत मेहनत से आगे आई हूँ, बहुत मेहनत करती हूँ, तो मुझे सब शोभा भी नहीं देता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं उसकी इमेज डैमेज करूं। नहीं, ऐसी कौन सी बात है जो आप शेयर करना चाहते शेयर करना चाहते हैं? अगर आप दुनिया बता देंगे तो उनकी इमेज मतलब अभी भी मैं अपने पॉइंट पे हूँ। राखी की इमेज डैमेज करना मेरा मुद्दा नहीं है। मैं राखी ने जो मेरी इमेज डैमेज की है कि मैं नेल आर्ट स्टूडियो में ये सारे काम करवाती हूँ, मैं अपनी इमेज को ठीक करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। क्या आप मानते हैं कि राखी ने आदिल को फंसाया है और उनको प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करके उनको जेल में भिजवाया है? क्या आदिल बेगुनाह है, उसको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है? वो तो क्योंकि देखिए, आप अभी बहुत करीबी दोस्त थे उनके बीच की। राखी ने मुझे कब फंसाया मुझे नहीं पता चला। आप आदिल की बात लेके बैठे हैं। अब सोचिए वो पीछे से कब क्या कर जाती है, क्या मतलब ऐसे चुटकियों में काम कर जाती है, आपको किसी को पता भी नहीं चलेगा। वो कब किसको मोहरा बना के यूज करके निकल जाती है, पता ही नहीं चलेगा। तो मैं आदिल के बारे में क्या ही जवाब दूं? मैं अपना ही नहीं समझ पा रही हूँ कि राखी ने मुझे कब फंसाया है। तो कहीं ना कहीं आदिल बेगुनाह है। उसके साथ जिस तरीके से आपने बताया कि राखी एक स्टोरी बना लेती है और उस स्टोरी में से खुद को हटा के दूसरे कैरेक्टर यूज करती है, उसी तरीके से उसने तो आदिल मैंने को भी अपने बारे में बताया कि राखी बीमार है। मैं फिर से कहूंगी, राखी बीमार है। राखी को प्लीज जनता गेट वेल सुन के मैसेज भेजिए। राखी की हालत बहुत खराब है, बीमार हो गई है। लोगों के ऊपर ऐसे जो कुत्ते की तरह सू करके चढ़ जाती है ना, वो बंद करवाइए। उसका ये जो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी को भी खराब कर सकती हूँ, किसी को भी धमकियां दे सकती हूँ, किसी का भी बिजनेस खराब कर सकती हूँ, किसी का भी कैरेक्टर खराब कर सकती हूँ, तो राखी मैडम इतना इजी नहीं है ये सब कुछ करना। मैं आपको बताऊं, आज राखी ने मेरे बिजनेस पे तो उंगली उठाई है कि मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर का काम होता है। वो उसने ये बोला है, अगर मैंने मीडिया के सामने मुंह खोला तो वो मेरे खिलाफ बाहर जाके बातें बताएगी, मीडिया ट्रायल करेगी और मीडिया में बोलेगी कि मेरे दुकान के अंदर, मेरे नेल आर्ट स्टूडियो के अंदर ये सारी चीजें होती है। तो राखी सावंत, मैं आपको खुला चैलेंज करती हूँ कि आप इसको प्रूफ करके दिखाइए, और मुझे प्रूफ चाहिए। इस वजह से मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ। आप सब लोग मेरी हेल्प करें इसके लिए। मेरा आज बिजनेस है तो सब कुछ है। देखिए मेरे यहाँ पे 40 लोग काम करते हैं, मेरा घर उसी पे चलता है। आज 40 लोगों का घर भी उसी पे चलता है। हम लोग ऐसे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमारे वेंडर्स होते हैं, उनके पास से हम माल लेते हैं, उनका घर हमसे जुड़ा हुआ होता है। आज मेरी हेल्पर से लेके मेरे टेक्नीशियंस तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो राखी सावंत क्या करना चाहती है? सबके पेट पे लात मारना चाहती है। राशि जी, आपने ये पुलिस कंप्लेंट आपने फाइल की है, तो व्हाट पुलिस हैज सेड टू यू? पुलिस ने क्या कहा? क्या राखी को बुलाया है कि थ्रेट दिया है? सेक्स रैकेट बहुत बड़ी कानूनी प्रॉब्लम होती है, तो क्या मुंबई पुलिस ने आपको क्या बताया है? मुझे पुलिस ने बोला है कि 2 दिन में आपको कॉल आ जाएगा। ओके। और मुझे बुलाया जाएगा और राखी को भी बुलाया जाएगा। जी। धाराएं कौन सी लगी है, क्या है? वो सब अभी हम फिर से 2 दिन के बाद रजिस्टर किया है। ओशिवारा पुलिस हैज रजिस्टर्ड ओनली एनसी, नॉट एफआईआर। ये कंप्लेंट है। कंप्लेंट आपने दी है खाली? जी, ये कंप्लेंट है कि कल को मुझे कुछ भी हानि ना हो। देखिए यहाँ तक कि अगर मुझे कोई पर्सनल हानि भी होती है ना, तो ये भी रिलेटेड टू राखी सावंत से ही होती है। मैं इस तरीके से डर लग रहा है मुझे कि आज मैं बाहर जाऊंगी, मैं अकेली घूमती हूँ, मैं अकेली हूँ ना, तो मैं अकेली जाती हूँ सब तरफ। राखी की तरह तो मेरी कोई हेल्प करने वाले लोग हैं नहीं, तो मुझे डर लगता है कि राखी कुछ करे नहीं। सो इन दैट केस मैंने ये कंप्लेंट करवाई है। जब राखी इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती है, इतना बड़ा झूठ बोल सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वाहिद भाई कॉमन फ्रेंड है, राखी के भाई है वो, और आपके भी फ्रेंड है। क्या आपको उनकी तरफ से कोई कॉल आया? क्योंकि आपने उनको बताया कि इस कंप्लेंट इस घटना के बारे में? जी नहीं, वो राखी के भाई है ना, हमारी कुछ खास फ्रेंडशिप है नहीं।
नहीं है। नहीं अच्छा, नहीं, क्या मैंने राखी- अपनी मम्मी को बताया, मुझे जिसको बताना चाहिए था मैंने अपने मम्मी को बताया। क्या राखी नेल आर्ट स्टूडियो को किसी भी तरीके से हेल्प करती है, जैसे फाइनेंशियली या फिर फाइनेंशियली हो गया या फिर पब्लिसिटी या फिर XYZ कोई भी माध्यम से हेल्प करती है नेल आर्ट स्टूडियो को, या कुछ संबंध है उसके साथ उसका? बहुत अच्छी बात आपने मुझे पूछी। जब मेरा थर्ड वाला है, जब मेरा थर्ड नेल आर्ट स्टूडियो ओपन हुआ था ना, तो वो मैंने राखी के हाथ से ओपनिंग करवाई थी। उसका जो इनॉग्रेशन हुआ था वो राखी के हाथ से हुआ था, वो भी हमारे पास फुटेज है। तो मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता था कि पूरे दुबई में, आधी मुंबई में राखी ने ये बोला है कि जो इनॉग्रेशन उसने किया है वो स्टूडियो राखी सावंत का है, ना कि राजश्री मोरे का। तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो राजश्री मोरे का स्टूडियो है और ये उसके एग्रीमेंट है। ये मैं आपको पूरा PDF दे दूंगी। ये राजश्री मोरे का स्टूडियो है। किसी भी तरीके से राखी मुझे कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है। जो मेरा 12 साल पुराना स्टूडियो है, राखी ने उसके बारे में बोला है कि वो स्टूडियो उसका है, उसमें वो मुझे फाइनेंस करती है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी, राजश्री को फाइनेंस की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं राखी को करती हूँ। राखी को मैंने इतना फाइनेंस किया है, मेरी गाड़ी का पेट्रोल, मेरा ड्राइवर, आफ्टरनून का टिफिन, रात का खाना, गाड़ी मेरी, पेट्रोल मेरा, कपड़े मेरे, यहाँ तक जूता चप्पल भी मेरा। अगर कभी गलती से मैं कोई एक अच्छा पर्स लेके बाहर निकलूं और राखी मैडम ने वो देख लिया, अरे इसके पास इतना अच्छा पर्स कैसे हो सकता है, राजश्री एक काम कर, वो पर्स ना मैं लूंगी। भाई ठीक है, तू ये ले ले, तू ये भी ले ले। अब मुझे लगता है राखी सावंत को मेरी किडनी के अलावा तो सब कुछ मिल चुका है। अभी वो भी चाहिए तो राखी सावंत बता दे, मैं दे दूंगी। आप लोगों ने देखा होगा लास्ट 7 महीने 7 मंथ से राखी एक व्हाइट कलर की गाड़ी में घूमती है, जीप कंपास। वो गाड़ी किसकी है? वो मेरी है, लेकिन राखी सावंत लोगों को बताती वो गाड़ी भी उसकी है। इस घर में आके रहती थी तो क्या पता उसने ये भी बोला है कि ये घर भी उसका है। राखी ने सिर्फ मुझे छोड़ के सब कुछ उसका बता दिया है। कभी ये नहीं बोला कि राजश्री मेरी है, राजश्री ने मेरे लिए इतना सब कुछ किया है। आज राखी के लिए क्या नहीं किया है, इस वजह से कि वो मुझे धमकियां देगी, मुझे ऐसे निकाल के फेंकना चाहती है, मुझे वो क्या करना चाहती है मेरे साथ, क्यों करना चाहती है। जब मैं उसकी दोस्त थी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब मैं उसकी दोस्त थी तो मैं बहुत अच्छी थी। हाँ, राखी मेरी नहीं, राजश्री मेरी माँ है, राजश्री मेरी बहन है, राजश्री मेरी जान है। जान तो वो इतना बोलती है, यहाँ मुंह करके बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है, पीठ इसको पीठ करके इसको बोलेगी तू मेरी जान है, तू मेरी जान है। राखी की तो इतनी जान है ना, मुंबई में, आउट ऑफ मुंबई में उसको खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि उसको लोगों का उपयोग करना होता है। सो इन दैट केस पूरा मुंबई, पूरा आउट ऑफ इंडिया उसकी जान है। मैं कोई बहुत अच्छे मुद्दे पे आ रही थी, बताती हूँ। यश पानी दे जरा। आपने बोला जैसे कि बोला कि आपको भी होता है, तो क्या वो आदि, मैंने सुना है क्या? जैसे आपने कहा अभी कि राशि बंद करो। जैसे अभी आपने कहा कि राशि आपको लूटती है, तो क्या वो आदिल को भी उस तरीके से लूटती थी, और जो पहले भी जिनके साथ वो रिलेशन में थी उनको भी वैसे ही लूटती थी और उनको ही वैसे यूज करती थी जिस तरीके से आपको किया है? जैसे कि आप बोल रहे हैं, अगर मुझे पहले से सारी जानकारी होती, मैं लोगों राखी के साथ दोस्ती करने से पहले मुझे, जैसे कि आप बोल रहे हैं कि मुझे आदिल को पूछना चाहिए था, या और भी उसके लाइफ में लोग थे उनको मैं पूछती कि क्या आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। मेरे ऐसी किसी के साथ कोई बात नहीं हुई है। मैं अपना यहाँ किस्सा, मैं अपना रोना लेके यहाँ बैठी हूँ कि राखी ने मेरे साथ ये किया, राखी ने मुझे फाइनेंशियली यूज किया, राखी ने मुझे मेंटली हरास किया, राखी मुझे धमकियाँ दे रही है। और आपको तो पड़ी है कि आदिल के साथ क्या किया, लोगों के साथ क्या किया। मैं अपना रोना रो या उनके आंसू पूछूं?
नहीं फिर हाँ, म्यूचुअल फ्रेंड होने के हिसाब से आपको भी पता हो सके ना बात। मैचअप और जैसे कि आप बता रहे कि आपको नहीं पता था, उसके बाद भी राखी आपके नेला स्टूडियो में आई, उन्होंने मेकअप किया, काफी कुछ किया। तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? तो और जी 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 क्या जी वो मैं चार्ज देती थी वो सब चीज का? बिल्कुल बिल्कुल ये सवाल का जवाब दे दूँ। मतलब कई सारे बार हमने देखिए, देखा मॉर्निंग से रात तक मेकअप एक लाइक थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, तो वो सब चीज का वो देखिए चार्ज पे करते थे। मेरे स्टूडियो में अगर आप कोई भी लड़की 1 घंटा भी स्पेंड करती है ना, तो ये तो कोई रेस्टोरेंट है नहीं कि आपने इडली खा ली 150 रुपए की और आप निकल गए। तो हमारे स्टूडियो में क्या होता है, हम सर्विस देने वाले लोग हैं, तो कोई भी सर्विस 1 आवर से नीचे की होती नहीं है, ठीक है। तो कोई सर्विस अगर 1 आवर की भी आप लेते हो तो मैक्स टू मैक्स आपका 2000 का बिल तो बन ही जाता है। तो राखी मैडम 8-8 घंटे मेरे स्टूडियो में रहती है, तो आप सोचिए दिन का कम से कम 25-30 हजार का बिल बनता है। राखी मैडम से मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए हैं, उसने कभी कोई बिल पे किया ही नहीं है। मैंने ऑलवेज दोस्ती में उसके लिए सब कुछ किया है। यहाँ तक वो जब स्टूडियो में आती थी वो इतना मेरे स्टाफ को हरास करती थी, परेशान करती थी, उसके वजह से मेरे 4 अच्छे क्लाइंट उठ के चले जाते थे। किसको अच्छा लगता है ड्रामा, मैं राखी सावंत, मैं राखी सावंत, मैं राखी सावंत, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले। उसके जहन में, जैसे कि मैंने आपको बोला, वो बीमार है, वो विजुअलाइज करती है, और वो जो लोगों को बताती थी ना कि मैंने फाइनेंस किया है, मैंने फाइनेंस किया है, उसको वो यकीन होने लग गया था कि ये स्टूडियो में मेरा फाइनेंस है। तो वो अंदर आती थी और ये हल्ला करना स्टार्ट करती थी, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो, पहले मेरा करो। फिर भी मैं उसको जैसे तैसे संभालती थी। तो क्या राखी कोई ड्रग वगैरह लेती है जो कि वो हेलुसिनेट करती है? मुझे नहीं पता, क्योंकि जिस तरीके से आप बोल रहे हो वो विजुअलाइज करती है, कि इमेज फॉर्म करती है, तो इट्स काइंड ऑफ हेलुसिनेशन। हम सब लोग करते हैं। आपका नाम क्या है? यश। यश विजुअलाइज हम सब करते हैं। आपको पता है, हम अगर हम कोई कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम पहले से अपने आप को विजुअलाइज करते हैं कि मैं इस ड्रेस में कैसे लगूंगा। आपने भी किया होगा, मैं भी करती हूँ। कल को मैं कोई साड़ी खरीदूंगी तो मैं सोचती हूँ यार मैं इस साड़ी में इतनी सुंदर तो लगी जाऊंगी, राइट। ये हम सब लोग करते हैं, लेकिन राखी का विजुअलाइज करने अपग्रेड हो चुकी है। जैसे कि कहते हैं ना, अगर एक झूठ 100 बार बोलो तो वो सच लगने लगता है, ऐसी हालत हो गई है राखी की। एक झूठ वो 100 बार बोलती है तो उसको वो सच लगने लग जाता है, और वो यही दुनिया को भी यही दिखाती है। वो एक ही चीज देखना, रिपीट करेगी। आप कभी भी आप जब भी उसका इंटरव्यू लेते हैं तो वो एक चीज को कम से कम 10 बार रिपीट करेगी, ताकि लोगों को लगे कि नहीं ये सच है, ये सच है, ये सच है। उसको पता है लोगों के माइंड के साथ कैसे खेला जाता है। राशि एक बार आप एनजीओ गए थे वहाँ पर, जी जी, तो वहाँ पर जो आपने 500 को राखी ने नोट बांटे थे, वो आपके थे या राखी के थे? मैं वो वीडियो दिखाना चाहूंगी। और दूसरा टैप के साथ जो पिक्चर दिखाने का था, टैप को ले गए थे ना मूवी दिखाने के लिए, उसका जी टिकट। जी, सलमान भाई की जो हमने मूवी देखी थी, बिल्कुल बिल्कुल वो इस तरीके का किस्सा था। ईद थी, मुझे जैसे कि राखी ने बोला था कि वो रोजे कर रही है, ऐसा राखी ने बोला था। तो मैंने बहुत रोजे नहीं रखती थी भगवान फिर भी आप ही रहते थे ना। एक क्वेश्चन एक बार में प्लीज, भाई बोल एक बार बोलिए। मैं इफ्तारी के टाइम पे उससे मिलती थी। वो इफ्तारी के लिए इसी घर में हम मिलते थे। हालांकि केवल राखी के लिए मैं इफ्तारी नहीं करवाती थी, मेरे 2-4 फ्रेंड्स और भी थे, उनके लिए भी वो इफ्तारी थी। मेरा काम था इबादत करना। अब कौन कैसी नियत से कर रहा है मुझे क्या पता। मैंने अपने तरीके से पूरी इबादत की थी, मैंने इफ्तारी करवाई थी। अब रोजे से हम चलते हैं ईद पे। ईद थी तो राखी ने मुझे बोला था, राशि मुझे ईद पे सबसे खूबसूरत लगना है, मुझे एकदम अप्सरा लगना है। मैंने कहा चलो ठीक है, आपको अप्सरा रेडी कर देते। और मैंने उसको ये भी बोला था सब कुछ मैं करूंगी तुम्हारे लिए। देन लोखंड वाला मार्केट में 2-4 शॉप वाले हैं, जैसे कि हम लोग इतने टाइम से, मैं 12 साल से वहाँ पे हूँ, तो वो लोग मुझे जानते हैं। उनके पास हम गए, मैंने उनसे ड्रेसेस दिलवाई। तो राखी ने उनको बोला कि मैं पैसे नहीं दूंगी, मैं कोलैब करूंगी। मैंने कहा ठीक है, वैसे भी पे मुझे ही करना है। तो कोलैब की बातें हुई, तो राखी ने उनसे कपड़े लिए, ज्वेलरी ली, उनसे जूते लिए, उनसे पर्स तक लिए। ये 4 चीजें ली। वो जो जिस दिन उसने ड्रेस पहनी थी ईद के दिन, वो गोल्डन कलर की ड्रेस,
वो मैंने उसको कोलैब में दिलवाई थी। उसने वो ड्रेस पूरी फाड़ के उस दुकान वाले को रिटर्न की। उस वजह से उस शॉपकीपर ने मुझसे इतनी फाइट की। मैंने उस ड्रेस के पूरे पैसे भी उस शॉपकीपर को दिए और वो ड्रेस भी उसको रिटर्न दी, क्योंकि वो ड्रेस मेरे किस काम की। जिससे उसने पर्स लिए, उसने उसको रिटर्न नहीं किए। उसने मार्केट में मेरा इस हद तक नाम खराब कर दिया है। आज अगर मैं लोखंडवाला में चलती हूँ तो लोग बोलते हैं देखो ये राखी की फ्रेंड जा रही है, दोनों एक जैसे हैं। मतलब मैं भी ठग हूँ क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं बहुत अच्छे घर की लड़की हूँ, एक एक चीज एक एक अपना रुपया देके खरीदती हूँ। मुझे शॉपिंग करने की बहुत आदत है, लेकिन इस तरीके से मांग के नहीं लेती लोगों से कि मुझसे कोलैब करो और लोगों की चीजें खराब करके देती हूँ। राखी की वजह से मेरा बहुत नाम खराब हो चुका है मार्केट में। लोग तो लगता है मुझे देख के अपने कपड़े भी छुपा देते होंगे कि राखी की दोस्त आ गई, छुपाओ छुपाओ छुपाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नहीं, ये रह गया है। 500 नीचे बैठ जा। खड़े होते जीतू भाई वहीं से दिखा देखिए दीजिए। देखिए यहाँ ध्यान से देखना। ये दिख रहा है? इसमें देखना पर्स किसका खुलता है, पैसे कौन देता है, बांटता कौन है। ठीक है? ये आपका पर्स खुला। अरे वो देख रहे हैं। मैंने 500 का बंडल निकाला और बच्चों को पैसे बांट रही है और बच्चों को बोलती है बच्चों पैसे फाड़ना मत। हाँ, बच्चे मालूम नहीं। बड़े मेहनत से कमा के लाए थे ना मैडम ने, वो मेरे ही पैसे थे जी। जो नेल आर्ट स्टूडियो से, बिल्कुल आपने सही बोला, जिसके ऊपर वो एलिगेशन देती है ना कि ये सारे काम होते हैं, राशि तो गलत है, राशि तो गलत काम करवाती है, तो उसी से मैं उसको फाइनेंस करवाती थी। बहुत छोटी बात लगेगी ये मुझे, फिर भी मुझे बतानी पड़ेगी ये बात, बहुत छोटी बात है। जहाँ पे हम गए थे ये आश्रम में, छोटे छोटे बच्चों के आश्रम में गए थे, उसने मुझे बोला था राशि मैं चाहती हूँ कि कुछ करते हैं मेरी मम्मी की दुआ के लिए। तो मैंने कहा चलो हम आश्रम चलते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो हम वहाँ चले गए और उस दिन हमने मीडिया ट्रायल भी किया था वहाँ पे, तभी तो ये वीडियो है। तो हम वहाँ गए, मैं देखूँ भाई ये तो सीधा आश्रम को घुस रही है, खाली हाथ, कुछ नहीं है, छोटे बच्चे वहाँ पे। मैं रास्ते में रुकी, मैंने कम से कम 7-8 केक लिए बच्चों के लिए, इतनी सारी कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट, नान कटाई और वो लिए था। कोल्ड ड्रिंक्स में मैंने पेप्सी नहीं ली थी क्योंकि बच्चों को पेप्सी और कोक नहीं पिलाना चाहिए। मैंने वो लिए, वो पीले कलर का क्या आता है, फ्रूटी एंड वो बहुत सारी चीजें मैंने ली। फिर हम लोग अंदर गए, मैडम खड़ी हो गई क्रेडिट के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्रेडिट आप ही का है, ऊपर वाला ईश्वर हमें देख रहा है ना कि कौन दिल से कर रहा है, उतना ही काफी है। अच्छा, राखी ने आपको क्या क्या धमकी दी है? कि तो नेल आर्ट क्या नहीं प्रॉपर नेल आर्ट प्रॉपर वाला स्पॉइल कर देंगे, आपके बिजनेस स्पॉइल कर देंगे, रेदर देन दिस। आदिल, उसका कहना है अगर तुम आदिल के साथ मिल गई, आदिल के साथ जाके खड़ी हो गई, तो मैं ये सब कुछ तुम्हारा बर्बाद कर दूंगी, खराब कर दूंगी। पर राखी को किस बात का डर है कि आप आदिल से मिल जाओगे और क्या भांडा फूट जाएगा उसका? चोर को तो डर होता ही है ना। वही तो मतलब कुछ एक बात बता, आदमी को फंसाया जा रहा है, यही तो हम जानना चाहते हैं। यही डर ठीक है, आप म्यूचुअल फ्रेंड हो तो आपको काफी कुछ पता होगा। क्या हुआ? और राखी के पास आदिल की कुछ पर्सनल चीजें हैं जो राखी से छुपा कर रखी है, क्या आपको उस बारे में आइडिया है? एक मिनट में बहुत अहम चीज आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत ही किसी की एक वैल्यूएबल चीज है जो राखी ने मेरे पास रखने के लिए दी थी और पिछले 4-5 दिनों से वो कंटिन्यू मुझसे रिटर्न लेना चाहती है और मैंने उसको नहीं दी है, क्योंकि जिसकी अमानत है ये उसी के हाथ में जाए। राखी ने मुझे इसलिए रखने के लिए दी थी क्योंकि वो आउट ऑफ इंडिया जाती है, आती है। सो इन दैट केस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। जबरदस्ती आदिल से छीना था?
मुझे नहीं या पता। धोखाधड़ी से ले लिया था उसने? मुझे कुछ भी नहीं आपके पता, क्योंकि वो तो पास- जेल चला गया था ना, जेल में था ना। रितेश और राखी जी का जो शादी हुआ था, क्या हुआ था इससे पहले, क्या हुआ क्या था? वो सीन क्रिएट कर रहे थे? वो रितेश तो मुझे समझ ही नहीं आता, हाँ, तो सही वो में शादी अजीब है। मुझे तो रितेश कभी समझ ही नहीं आया, मैं इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, उनके फेरे के टाइम पे मैं अवेलेबल भी नहीं थी, मुझे कुछ नहीं पता। मतलब फेरे हुए थे? वो जो कल आदिल ने दिखाए थे हाँ। वो मेरे लिए शॉकिंग थे। हाँ, और वो मुझे नहीं पता वो शादी वादी कैसी हुई क्या है। राक्षी लकी कौन है? क्योंकि हमने बहुत बार आपको, लकी को और राखी तीनों को भी लाइव पर देखा है, कौन है ये लकी? लकी बहुत बड़ा लकी है, उसका नाम इतना अच्छा है, सोचिए वो कितना लकी होगा। बेचारा। तो कुछ दिन पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, एक दिन राखी अचानक मुझे बोलती है कि मेरे लाइफ में कोई लड़का है, उसका नाम लकी है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। राशि तू मुझे बता मैं शादी करूँ या ना करूँ, तू जो बोलेगी मैं वही करूँगी। मैंने कहा तुम्हारा इंडिविजुअल है, आपका भी जैसे आदिल के साथ डिवोर्स हो जाता है, आप अपना देख लीजिए, मुझे क्या करना है। तो लकी की फैमिली से उसने मेरी वीडियो कॉलिंग करवाई राखी के घर पे। वहाँ पे लकी की मम्मी थी, उनकी सिस्टर थे, दोनों बहुत अच्छे घर के लोग हैं, बहुत कहीं जलंधर से, कहीं पंजाब से, कहीं से लोग फाइनेंशियली हैं। स्ट्रांग है बेसिकली। इसके वीडियो कॉल में पता चलता है कितने पैसे हैं किसी के पास। लाइक दे आर सेटल्ड इन कनाडा, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, घर से तो पता लगता ही है ना। मेरे घर से पता चल रहा है आपको? पैसा है। चलो गाइस, थैंक यू थैंक यू। अच्छा, एक सवाल खुलासा कर दीजिए लास्ट राखी का। क्वेश्चन। जो राखी और आदिल के बीच जो आपको पता है, कोई भी एक खुलासा, क्योंकि ये टाइम पे ऑडियंस को देखना है कि आपके पास कितने लकी की और बात तो बड़े मैंने बड़े पूरी बोली ही नहीं। ये भी बोलिएगा, क्योंकि ऑडियंस को पता चलेगा आपका रोल कितना इम्पोर्टेंट है इन दोनों के बीच में। आपके पास कितने खुलासे हैं राखी मेरा के? रोल इम्पोर्टेंट क्यों है? मुझे तो खुद मोहरा बनाया गया है। राखी की तरफ से ये बोलती है कि आदिल को जेल में डालने का मैंने किया हुआ है, सब कुछ मेरा हाथ है। ऊपर से अभी आदिल भी सेम ये चीज बोली है ना उसने कल या परसों, कि राशि को मैंने कॉल किया था, देन राशि ने सीधा राखी को बता दिया। हाँ। फिर राखी ने पूरे फटाफट ऑर्गेनाइज किया, अरेंज की, पुलिस आई, फिर आदिल को उठा के लेके गई। मेरा ही तो रोल चल रहा है यहाँ पे, और क्या खुलासे करने हैं? मुझे अपने आप को बचाना है। अब मैं क्यों फंसू इन दोनों के बीच में? लकी पे आते हैं हम। लकी के बारे में आपने बहुत उनका आपने लकी की फोटो देखी है लगता है? नहीं जी लाइव में देखा था। हो गया, चलेगा। ओके थैंक यू थैंक यू। हो गया। थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए। मैं अभी भी यही कहना चाहूंगी, देखिए आप जिस खुलासे के बारे में बात कर रहे हैं ना, अभी टाइम बहुत है। अभी तो आदिल मुंबई में आए हैं, थोड़ा सा वक्त आदिल को दीजिए, थोड़ा सा वक्त मुझे दीजिए। शाम को बात करें। मैं आऊंगी सामने, जब मुझे लगेगा कि कुछ बताना है मैं जरूर आऊंगी और मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, आज की ये जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी केवल और केवल मेरे लिए थी। तो मैं ये राखी से जो डरी पड़ी हूँ, जो ये मुझे धमकियां दे रही है, आप प्लीज पूरे जनता तक पहुंचाइए और मेरी हेल्प करिए।